doubts. So hello all of you, I welcome you on your very own YouTube channel मनोज जहांगीर क्लासेस। एंड जैसा कि आपको पता है हम लोगों ने पिछली क्लास में जो है ये काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई किया था, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देखिए। आज की क्लास में हम लोग जो है वो बात करेंगे प्रोपोर्शनेट मेथड की। प्रोपोर्शनेट मेथड की हम लोग बात करेंगे, किस तरीके से प्रोपोर्शनेट मेथड जो है वो निकाला जाता है और इसको हम डिस्कस करेंगे। तो एज यू ऑल नो कि ईएस का जो फॉर्मूला होता है जो हमने लिखा है वो आता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। मैं एस लिखता हूं, आप क्यू एस भी लिख सकते हैं, क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो ये बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला है इसका। अब आप अगर देखें टेक्निकली तो इसको परसेंटेज चेंज डेल्टा इन क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू होता क्या है, आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपको पता लगेगा। ये यहाँ पर हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता लगेगा कि सबसे पहले डेल्टा क्यू यानी कि क्वांटिटी सप्लाइड, क्यू यानी कि इनिशियल क्वांटिटी इनटू 100। ये बेसिकली आप किसी भी क्वांटिटी में चेंज निकालने के लिए करते हैं, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया भी था कि किस तरीके से आप चेंज निकालते हैं। आई एम रिपीटिंग ऑल सच थिंग्स कि यहाँ पर ये जो है ये है आपका चेंज इन क्वांटिटी, या आप लिख सकते हैं चेंज इन सप्लाई। ये आपका है यहाँ पर क्यू यानी कि ओरिजिनल सप्लाई, ओरिजिनल भी बोलते हैं, इनिशियल भी बोलते हैं, इनिशियल सप्लाई। उसके बेसिस पे आप 100 का मतलब 100 ही होगा और उसके बेसिस पे सारी चीजें कैलकुलेट की जाती हैं, फाइंड आउट की जाती हैं। तो ये बेसिक फॉर्मूला है यहाँ पर। तो इसको आप लिख सकते हैं इक्वेशन 2, और फिर इक्वेशन 3 बनेगी यानी कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो वो कैसे लिख सकते हैं आप? ठीक इसी तरीके से लिख सकते हैं, डेल्टा पी यानी कि चेंज इन प्राइस डिवाइडेड पी यानी कि इनिशियल या ओरिजिनल प्राइस इनटू 100, और ये आपकी आ जाएगी इक्वेशन 3। अब यहां पर आपने सारे इक्वेशंस को ओपन कर लिया है। नाउ व्हाट यू विल डू, बाय पुटिंग इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1, यानी कि इस वाली इक्वेशन में आप ये वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आपके पास सॉल्यूशन जो है वो आएगा। लेट्स हैव अ लुक। तो आप लिखेंगे ई एस इज इक्वल टू 100 से 100 दोनों केसेस में कट जाएगा, वैसे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा, सॉरी डेल्टा क्यू इंटू क्यू, यहाँ पर आ जाएगा इंटू 100। इसको डिवाइड कर देंगे, थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, ये इसको डिवाइड कर देंगे डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी इंटू 100। तो आप देखेंगे कि 100 से 100 जो है कट जाएगा, यहाँ पर डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय क्यू इंटू पी डिवाइडेड बाय डेल्टा पी आपके पास जो है आ जाएगा। अगर इस इक्वेशन को आप रीराइट करेंगे यानी कि लिखना चाहेंगे दोबारा से, तो ये आपके पास इक्वेशन आएगी डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। and this is how the formula of elasticity of supply can be derived। ये proportion method है जो हमने percentage method से निकाला है, यानी कि percentage change in quantity supplied divided by percentage change in price of the commodity की हेल्प से हमने ये फॉर्मूला निकाला है। फॉर्मूला वैसे ये बनता है लेकिन इसको हमने रीराइट कर दिया है, जो नीचे हमने लिखा है बाय रीराइटिंग। इस तरीके से सारी चीजें आ जाएंगी। तो ये हमारा जो है बेसिकली फाइनल फॉर्मूला हमारे पास आ गया है। इफ यू वांट टू हैव अ लुक, तो कंप्लीट चीज जो जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है, अभी बताया है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 हमने बनाई है, और फिर किस तरीके से यहाँ पर वैल्यूज हमने रखकर और फाइनल प्रोपोर्शनेट मेथड का फॉर्मूला हमने डिराइव किया है। तो यहाँ पर थोड़े क्वेश्चंस भी हम लोग कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम ना आए। वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आई हैव ब्रॉट फॉर यू। अलग अलग तरीके के क्वेश्चन मैं यहाँ पर ले आया हूँ आपके लिए। तो ये थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसको कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो गया ये। तो ये बेसिकली इंक्लूजन क्रिएट करेगा यहाँ पर, तो इसको हम हल्का सा ट्रिम कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, ट्रिम नहीं करते हैं, इसको रीसाइज कर देते हैं हम, सो दैट
हमें कोई प्रॉब्लम जो है ना आए और आपको सारी चीजें आपको एक जगह अवेलेबल हो जाए। सो ये आपको अवेलेबल हो गई है, आई थिंक एक स्क्रीन पर जो है आ जाएगा एंड यू विल बी एबल टू सी दैट। जी हाँ, ये देखिए, ये इस तरीके से हमने पूरा फॉर्मूला जो है कर लिया है, इक्वेशन जो है बना ली है। ये ज्यादा हो गया थोड़ा सा। तो जितना भी आपको दिखाई दे रहा है उस हिसाब से आप इसको समझ सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है आपको। तो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड ऑल सच थिंग्स। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। फॉर्मूला जो है आप देख लीजिए, फॉर्मूला इज गोइंग टू रिमेन सेम। फॉर्मूला में जो है किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। तो डिपेंड करता है कौन सा फॉर्मूला लगाना है हमें। दिस इज टोटली अप टू यू। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं हमारे पास, वन बाय वन हम इनको सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको, सो दैट यू कैन हैव अ लुक। ये यहाँ से फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं ऑल ऑफ यू, कैसे क्वेश्चन को जो है सॉल्व किया जाता है। हैव अ लुक। और अगर आप एडवांस में सारे क्वेश्चन फाइंड आउट कर लेते हैं, सारे क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट वुड बी अ गुड थिंग। सो कीप ऑन पेइंग अटेंशन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हम ये क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अ फर्म्स अर्न्स अ रेवेन्यू ऑफ 50। 50 रुपए आप कमाते हैं। 50 रुपए आप कमा रहे हैं, कैसे? तो रेवेन्यू यहाँ पर गिवन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जब भी गिवन होते हैं तो आपको प्राइस या क्वांटिटी जो भी मिसिंग होती है वो कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं भाई, सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं। एक तरफ लिख लेते हैं प्राइस, एक तरफ लिख लेते हैं टोटल रेवेन्यू, एक तरफ लिख लेंगे क्वांटिटी। क्वांटिटी यानी क्वांटिटी सप्लाइड। प्राइस कहता है टोटल रेवेन्यू है 50 रुपए। भाई टोटल रेवेन्यू है 50 रुपए, लिखते जाइए वैल्यूज। प्राइस था 10। इफ द प्राइस इंक्रीजेस टू 15। अब ये टू और बाय का ध्यान रखना, यहाँ पर टू बोला हुआ है, तो टू यानी तक, यानी 15 रुपए तक बढ़ जाता है। द फर्म नाउ अर्न्स 150 रुपीज। आपको क्या करना है, व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द फर्म सप्लाई कर्व। फर्म के सप्लाई कर्व की इलास्टिसिटी क्या होगी? तो लेट मी चेंज द मार्कर। क्वेश्चन क्वेश्चन हमने ब्लैक से लिख लिया है। ये टेबल जो मैंने बनाई है, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स, यू आल्सो नीड टू मेक द सेम टेबल। तो क्वांटिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय प्राइस। तो ये आ जाएगा 5 यूनिट्स और यहाँ पर ये आ जाएगा 10 यूनिट्स। अब फॉर्मूला ऊपर हमारे पास लिखा हुआ है, एक बार फिर से लिख लेते हैं। ई एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। वैल्यूज रख लेते हैं। डेल्टा क्यू जो है हमारे पास यानी चेंज, यानी कि 5 से 10 हो गया है तो ये आ गया 5। डेल्टा पी जो है वो हमारे पास 10 से 15 हो गया है, तो चेंज जो आया है वो अगेन 5 का आया है। प्राइस पी का मतलब होता है इनिशियल प्राइस। तो इनिशियल प्राइस जो है वो 10 है। डोंट फॉरगेट दिस थिंग, जो सबसे पहले होता है वही इनिशियल प्राइस है, इनिशियल क्वांटिटी होगी। तो 10 और क्वांटिटी हमें जो गिवन है दैट इज 5। आप इसे सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 2। आप इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं दैट ई एस इज मोर देन 1। ई एस जो है एक से ज्यादा है, 2 जो है 1 से ज्यादा होता है, तो इलास्टिसिटी इज मोर देन 1। ये वो क्वेश्चन है जिसमें टोटल रेवेन्यू आपको गिवन होता है। यूजुअली इस तरीके के क्वेश्चंस कम आते हैं, लेकिन जब भी आते हैं और आपको इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता, इन दैट केस इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर यू। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट किया है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन कैसे फाइंड आउट करेंगे? मार्कर जो है हम चेंज कर लेते हैं एंड ये लीजिए भाई, फिर से टेबल बना लीजिए। कहते हैं 4 रुपीज पर व्हेन द प्राइस चेंजेस फ्रॉम 4 टू 5 रुपीज पर यूनिट, सप्लाई जो वो 100 यूनिट से 120 हो जाती है। इलास्टिसिटी आपको कैलकुलेट करना है। इज सप्लाई, ये ऊपर वाला क्वेश्चन था, ये 3 नंबर का था, ये 4 नंबर का हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर एक और चीज पूछी है, इज सप्लाई इलास्टिक। क्या सप्लाई इलास्टिक है या नहीं है? तो ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर एक आंसर क्वेश्चन पूछा होता तो इसका आंसर होता यहाँ पर कि हाँ ये इलास्टिक है। आपको सेकंड क्वेश्चन में बताना है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन जो है आ गया है। फिर से प्राइस लिख लीजिए और क्वांटिटी लिख लीजिए। 4 से 5 हो गया है, क्वांटिटी जो है वो 100 यूनिट से 120 हो गई है। आप डेल्टा पी कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1। डेल्टा क्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा 20, क्योंकि यहाँ पर 100 से 20 का चेंज हुआ है, यहाँ पर 4 से 5 यानी कि 1 रुपए का चेंज हुआ है। फॉर्मूला विल रिमेन द सेम। ई एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। आप इसे सॉल्व करेंगे, डेल्टा क्यू की वैल्यू आ जाएगी 20, डेल्टा पी की वैल्यू आ जाएगी 1। पी यानी कि ओरिजिनल प्राइस। मैं फिर से बता रहा हूँ, काफी बच्चे यहाँ गड़बड़ कर देते हैं।
इनिशियल लेवल में, इनिशियली जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इनिशियल क्वांटिटी 100, आप इसे सॉल्व करेंगे, ये आपका आ गया 5 यानी कि 4/5 सॉल्व किया आपने, आपने आंसर लिखा 0.8 और आपकी जो इलास्टिसिटी है ऑब्वियसली 1 से कम है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, इज द सप्लाई इलास्टिक, क्या सप्लाई इलास्टिक है? तो यहाँ पर बेसिकली आपकी जो सप्लाई है वो इनइलास्टिक है, क्योंकि ES is basically not more than, it is less than 1. इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो बेसिकली लेस देन 1 है, ये इसे वाइप आउट कर देते हैं। तो ये आपको जरूर एक स्टेटमेंट ऐड करनी ही करनी पड़ेगी इफ यू वांट टू स्कोर 4 आउट ऑफ 4। एक नंबर इस स्टेटमेंट का होता है, तो ये आपको लिखनी पड़ेगी, ये स्टेटमेंट आपको बतानी पड़ेगी। आई होप दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इन केस यू आर हैविंग योर क्लास, अभी आपकी अगर क्लास है तो जिसकी भी क्लास हो वो बच्चा जो है क्लास को छोड़ के जा सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड कि आपकी क्लास है और वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, हम इसको नीचे ले आते हैं क्योंकि हमारे पास इतना स्पेस भी होना चाहिए साइड बाय साइड कि हम ये सारी चीजें आपको करके बता पाए। सो आई एम ब्रिंगिंग दिस क्वेश्चन हियर सो दैट आपको भी प्रॉब्लम ना हो और मैं भी इस तरीके के क्वेश्चंस को तरीके से यहाँ पर सॉल्व कर पाऊं। सो वी हैव ब्रॉट इट डाउन, एडजस्ट कर लेते हैं स्क्रीन को और फिर ये क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारे सामने है, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। अगर आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, कोशिश कीजिए। पहले बना लेते हैं यहाँ पर P और Q की टेबल। Q यानी क्वांटिटी सप्लाइड, प्राइस है 10 रुपए, लिख लिया भाई, प्राइस 10 रुपए। फर्म सप्लाइज 4 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स, ये गॉड एक्स लिखा है, ये गुड एक्स है। प्राइस राइजेस बाय, अब ये ध्यान दीजिए कि प्राइस राइजेस बाय, एक होता है बाय का मतलब होता है से इंक्रीज हो गया, 20 रुपए से इंक्रीज हो गया। तो यहां पर आ जाएगा 10 + 20 इज इक्वल टू 30। अगर यहां पर होता है 2 तो यहां पर डायरेक्टली हम 20 लिख देते। व्हाट क्वांटिटी फर्म विल सप्लाई, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 1.25। तो यहाँ पर एक नए तरीके का क्वेश्चन है ये, इसमें इलास्टिसिटी गिवन है। यहाँ पर हमें ये जो क्वांटिटी है इसको x लिख लेते हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। ES इज गिवन टू अस 1.25। फॉर्मूला लिख लेंगे सबसे पहले, ES इज इक्वल टू डेल्टा Q डिवाइडेड बाय डेल्टा P इंटू P बाय Q। यहाँ पर ES जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1.25 विच इज गिवन टू अस। डेल्टा Q हमें गिवन नहीं है, तो डेल्टा Q गिवन नहीं है तो यहाँ पर उसको x लिख लेंगे। यहाँ पर लिख देंगे डेल्टा P, तो डेल्टा P जो है उसकी जो वैल्यू आई है वो 10 आई है, इनटू P यानी कि 10 डिवाइडेड बाय Q क्वांटिटी यानी कि 4, इनिशियल प्राइस इनिशियल क्वांटिटी। तो ये हमने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सारी चीजें लिख ली हैं, इसे कट कर दिया। 1.25 इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय 4, इसको आप इंटू कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5। तो डेल्टा यानी कि यहाँ पर जो x को हमने माना है, यहाँ पर ये जो बेसिकली दिस इज नॉट x, ये कुछ और ले लेते हैं हम। x जो आया है हमारा वो डेल्टा Q आया है, यहाँ पर ये आया है। तो इसको वाइप आउट करते हैं भाई पहले, वरना एक कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ये हमें वैल्यू निकालनी है। लेट मी सिलेक्ट, ओके, तो ये हमें क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ये हमें वैल्यू निकालनी है। डेल्टा क्यू आया है 5, प्राइस क्योंकि यहाँ पर इंक्रीज हुआ है तो क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी। तो यानी कि पहले क्वांटिटी अगर आपको निकालनी है Q1 यानी कि न्यू क्वांटिटी, तो Q1 इज इक्वल टू Q यानी कि जो ओरिजिनल और इनिशियल क्वांटिटी है प्लस डेल्टा Q। तो यहाँ पर Q1 की वैल्यू निकालने के लिए Q जो है वो हमें 4 गिवन है, जो यहाँ पर ये रहा, आप देख सकते हैं। और डेल्टा Q जो है आ गया 5, तो यहाँ पर Q1 की वैल्यू आ जाएगी 9। सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के जो क्वेश्चंस रह गए हैं उनको भी आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स दोज हु आर इन द क्लास राइट नाउ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर कोई डाउट होते हैं तो हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और फिर आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस करवाते हैं। आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा, आपकी सारी चीजें समझ में आई होंगी। समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ
और देखते रहिए मनोज जहांगीर क्लासेस। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक